हेलो दोस्तों। तो हम क्या है, विश्व का भूगोल पढ़ रहे थे और विश्व के भूगोल में हमने क्या महाद्वीप टॉपिक है वो स्टार्ट किया था। महाद्वीप का हमने क्या है एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका कंप्लीट कर लिया था। और हम क्या है जो अब दक्षिणी अमेरिका है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। दक्षिणी अमेरिका में आगे बढ़ने से पहले क्या पहले पीछे का रिवीजन करते हैं कि सर्वप्रथम मैंने कल आपको क्या क्या बताया था। जो दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है वो अगर क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे चौथा कौन सा बड़ा महाद्वीप है, क्षेत्रफल में चौथा है। और जनसंख्या के आधार पर कौन सा है, 5 बड़ा महाद्वीप कौन सा आता है, दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है ये है। ये से दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाली नहर कौन सी थी, पनामा नहर है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि इसके उत्तरतम भाग में कौन सा सागर, कैरिबियन सागर है। पूर्व में कौन सा, अटलांटिक है। और पश्चिम में कौन सा था, प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर इसके अंदर इसे पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है। कौन से महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जानते हैं, चिड़ियों का महाद्वीप या पक्षियों के महाद्वीप से किसको जानते हैं, दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है इसे पक्षियों के महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। इसमें इसके बाद हमने क्या किया था जी, यह जो महाद्वीप है इसकी अगर बात करते हैं, इक्वाडोर की राजधानी क्योटो को विश्व भर बसंत ऋतु का देश कहा जाता है। विश्व भर यहाँ क्या बसंत ऋतु रहती है। और इक्वाडोर में क्या है, एक सक्रिय ज्वालामुख है जिसे क्रोटोपेक्सी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, क्रोटोपेक्सी कहा जाता है। ये ऊंची सबसे ऊंची क्या ज्वालामुखी कौन सी है, क्रोटोपेक्सी है। इसके बाद में अगर बात करते हैं कि इसकी पर्वतमाला है वो कौन सी है। अगर लंबी पर्वतमाला की बात करते हैं तो दक्षिण अमेरिका की लंबी पर्वतमाला एंडीज जो पर्वतमाला है वो लंबी पर्वतमाला। इसका उच्चतम बिंदु की अगर बात करते हैं तो इसका उच्चतम बिंदु कौन सा था, माउंट क्या है, एकांकगुआ है। माउंट क्या था, एकांकगुआ है। और इसके अगर हम बात करते हैं कि इसका जो क्या तापमान, उच्च तापमान कहाँ पर पाया जाता है, तो रिवादिया क्षेत्र था। मरादिया से क्या है, रिवादिया क्या था, रिवादिया क्षेत्र में उच्चतम तापमान पाया जाता है। और सानमिंतो एक देश है जहाँ पर क्या ठंडा तापमान देखने को मिलता है। तो न्यूनतम तापमान वाले अंदर कौन सा है, सानमिंतो है। यहाँ तक हमने पढ़ा था किसमें न्यूनतम तापमान किस क्षेत्र में पाया जाता है, सानमिंतो में क्या है न्यूनतम तापमान पाया जाता है। एक इसमें झील पाई जाती है, टिटिकाका क्या है, झील है जो सबसे ऊंची नौकायान के लिए सबसे ऊंची मीठे पानी की झील कौन सी, टिटिकाका झील है, जिसमें क्या नौकायान के लिए इसको खुली छूट दे रखी है। इसका अगर बात करें दक्षिणी अमेरिका का अगर बात करें सबसे बड़ा देश कौन सा था, ब्राजील था। और अगर नगर की बात पूछता है तो दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा जो नगर है वो कौन सा है, रियो डी जनेरियो है। रियो डी क्या था, जनेरियो था। वो क्या है दक्षिणी अमेरिका का सबसे जो क्या है बड़ा नगर था, सबसे बड़ा क्या था, नगर था। इसके बाद की अगर बात करते हैं तो इसका जो अगर बात करते हैं निम्नतम, उच्चतम तो ये था। अगर निम्नतम की अगर बात करते हैं तो कौन सा था, निम्नतम बिंदु की अगर हम बात करते हैं, न्यूनतम जो बिंदु है वो कौन सा था, रिवादिया। इसे क्या निम्नतम बिंदु क्या कहा जाता है, वाल्डेस प्रायद्वीप। वाल्डेस प्रायद्वीप का क्षेत्र था या वाल्देस भी कहा जाता है, वाल्डेस प्रायद्वीप या वाल्देस भी कहा जाता है। तो इसका निम्नतम बिंदु कौन, वाल्देस है। और वाल्डेस का निम्नतम बिंदु को इसके बारे में कहा जाता है। कौन से क्षेत्र को निम्नतम बिंदु, दक्षिण अमेरिका का निम्नतम बिंदु कहा जाता है, तो वाल्डेस जो क्षेत्र था उसको कहा जाता है कि यह क्या है, निम्नतम बिंदु है इस क्षेत्र का। और कौन सा था, इसका दक्षिणतम भाग की बात करते हैं, केप हॉर्न था दक्षिण भाग है। मैगेलन जल संधि के द्वारा इन दोनों को क्या महाद्वीपों को अलग करता है। मैगेलन जल संधि पाई जाती है जो कौन सा था, केप हॉर्न जो द्वीप था और इसको क्या दक्षिण अमेरिका से अलग करने का क्या है कार्य करता है। और यह जो महाद्वीप है ये पूर्णतः कौन से में है, उत्तर और दक्षिण दोनों गोलार्धों में फैला हुआ है। इसका जो क्या है भूमध्य रेखा है वो उत्तरतम भाग से थोड़ी सी गुजरती है। और जो मकर रेखा 23.5 डिग्री है वो क्या दक्षिण से भूमध्य से गुजरती है। इसलिए यह जो महाद्वीप है वो कौन से में है, यह जो महाद्वीप था इसमें कौन से क्षेत्र में पाया गया। इसकी अगर बात करते हैं तो यह महाद्वीप दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वह कौन सा महाद्वीप है जो उत्तरी और दक्षिण दोनों गोलार्धों में विस्तृत है, तो कौन सा है, अपना जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है ये दोनों गोलार्धों में क्या है विस्तृत किया गया है। मैगेलन जल संधि थी, इसका नाम क्या था, मैगेलन है। तो मैगेलन को केप हॉर्न से अलग करने वाली जल संधि का नाम कौन सा है, मैगेलन जल संधि है। विश्व का दक्षिणतम बिंदु की अगर बात करते हैं, दक्षिणतम बिंदु कौन सा था, केप हॉर्न का विश्व का दक्षिणतम बिंदु था। ठीक है। तो टिटिकाका झील के बारे में पूछते हैं कि ये नौकायान के लिए क्या है, सर्वाधिक ऊंचाई पर पाने वाली झील कौन सी है, सर्वाधिक ऊंचाई पर पाने वाली जो झील है वो कौन सी है, टिटिकाका झील है। यह क्या सर्वाधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। और क्या है, अगर हम बात करते हैं कि पक्षियों वाला देश है, पक्षियों वाला महाद्वीप या चिड़ियों वाला महाद्वीप किसे जाना जाता है, तो कौन सा दक्षिणी अमेरिका है। यहाँ तक हमने कल कर लिया था, मेन बातें इन्होंने कर ली थी। अब हम इसे आगे बढ़ते हैं कि इसका जो क्या सर्वाधिक ऊंचाई पर एक जलप्रपात पाया जाता है उसका नाम क्या है, कि दक्षिण अमेरिका का सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला जो कौन सा है। अगर जलप्रपात की बात करते हैं तो कौन सा, एंजिल जलप्रपात है। एंजिल क्या है, जलप्रपात है जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वाधिक ऊंचाई पर पाने वाला क्या है, जलप्रपात है। ये कहाँ पर पाया जाता है, ये वेनेजुएला में, वेनेजुएला में है। और केरो नदी के ऊपर यह जलप्रपात बनाया हुआ है जो विश्व का सबसे ऊंचाई पर बना हुआ जलप्रपात है। कौन सा है, एंजिल जलप्रपात है। कौन सा एंजिल जलप्रपात है, कहाँ पर है, वेनेजुएला में है। कौन सी नदी पर है, केरो नदी पर यह क्या जलप्रपात बना हुआ है।
और इसमें क्या है, अगर बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका में अमेज़न बेसिन है। अमेज़न का एक क्षेत्र है, अमेज़न का क्षेत्र है ब्राज़ील में है, अमेज़न बेसिन के नाम से जानते हैं, जिसे यहाँ पर का सदाबहार पर्णपाती वन पाए जाते हैं, यानी बहुत ही अधिक मात्रा में यहाँ पर वन पाए जाते हैं, इसलिए इसे अमेज़न बेसिन कहा जाता है। और यहाँ जो है इसमें एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है, अमेज़न नदी है, जो विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी की बात करते हैं, बड़ी नदी की बात करते हैं, कौन सी आती है, अमेज़न नदी है, जो विश्व की सबसे दूसरी बड़ी नदी है। पहले तो नील नदी पड़ी थी, तो दूसरी अपनी नदी कौन सी आती है, अमेज़न नदी है, जो अमेज़न बेसिन में पाई जाती है। ठीक है, अमेज़न बेसिन में पाई जाती है। अमेज़न जो बेसिन है यहाँ पर क्या बहुत ही सूक्ष्म सदाबहार पर्णपाती वन पाए जाते हैं, इसलिए इसे बहुत ही सघन मात्रा में यहाँ पर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, इसलिए क्या इसे विश्व का फेफड़ा के नाम से भी जाना जाता है। यानी विश्व में फेफड़ों का कार्य कौन से करते हैं, ये जो वन है ये फेफड़ों का कार्य करते हैं, इसलिए इसे विश्व का बड़ा क्षेत्र है, इसलिए इसे क्या फेफड़ों वाला क्षेत्र किसे जानते हैं, फेफड़ों के नाम से किस क्षेत्र को जाना, अमेज़न क्षेत्र को क्या कहा जाता है, फेफड़ा, पृथ्वी का फेफड़ा या विश्व या पृथ्वी का फेफड़ा के नाम से कौन से क्षेत्र को जाना जानता है, तो अमेज़न जो बेसिन है इसके नाम से जानते हैं। इसके कार्बन सिंक भी कहा जाता है, यानी कार्बन की सी कार्बन प्रणाली होती है, इसकी जो एक परत दर परत क्या है तोड़ने की प्रक्रिया होती है, इसलिए इसका नाम क्या कार्बन सिंक के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कौन सी है, पृथ्वी का फेफड़ा के नाम से कौन से क्षेत्र को जाना जाता है, अमेज़न बेसिन को जाना जाता है। अमेज़न बेसिन में एक नदी निकलती है जो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, और यहाँ पर क्या रबड़ का उत्पादन भी होता है। अमेज़न जो बेसिन है यहाँ पर क्या सर्वाधिक मात्रा में क्या रबड़ का उत्पादन होता है। इसमें जो वेनेजुएला है, वेनेजुएला एक क्षेत्र है जहाँ एंजल प्रपात पाया जाता है, इसमें घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, वेनेजुएला में घास के मैदानों को क्या कहते हैं, लानोस कहा जाता है। वेनेजुएला में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, लानोस कहा जाता है। और उसकी बात करते हैं अर्जेंटीना में घास को मैदानों क्या पंपासा कहा जाता है। अर्जेंटीना में घास के मैदानों को क्या कहते हैं, पंपासा है। इनकी एक ट्रिक है, उसमें याद होंगी, घास के मैदान कंफ्यूज हो जाएंगे कि अर्जेंटीना में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, पंपासा कहा जाता है। कोई क्या थी, टीना थी, टीना कोई गांव गई हुई थी, उसको अर्जेंट में बुलाया, क्यों, पंप देने के लिए। किसी को क्या है हवा की जरूरत थी, कोई व्यक्ति होता है जिसको हवा, जिसको सांस लेने में तकलीफ होती है, तो वो पंप रखता है साथ में, तो क्या पंप रखता है, उससे हवा लेते हैं, दिन में 1-2 बार उसको पंप की जरूरत पड़ती है। तो क्या अर्जेंटीना कोई टीना थी, टीना नाम की थी, अर्जेंटीना थी, वो क्या टीना नाम की थी, वो अर्जेंट कहीं चली गई, तो उसको अर्जेंट में बुलाया गया, यानी अर्जेंटीना में कोई है पंपासा, पंप के लिए इसको किस लिए, पंपासा, पंप के लिए इसको बुलाया गया। तो अर्जेंटीना में घास के मैदानों को पंपासा कहा जाता है। इसी प्रकार अन्य जो घास के मैदान है उनकी भी ट्रिक है, तो वो एक क्लास के माध्यम से करेंगे। तो यहाँ पर तो आप देखिए कि अर्जेंटीना की घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, पंपासा कहा जाता है। ब्राज़ील की अगर हम बात करते हैं तो ब्राज़ील में जो घास पाए जाते हैं उनको कंपास या सेल्वास कहा जाता है। ब्राज़ील को क्या कहा जाता है, कंपास या सेल्वास है। कंपास कंपनी है, कंपास कंपनी के सभी जूते पहनते हैं, कैंपस या कंपास कंपनी कहा जाता है। वो कहाँ की है, ब्राज़ील की है। तो ब्राज़ील के घास के मैदानों को कंपास या सेल्वास कहा जाता है। सर्वाधिक वनों वाला देश कौन सा है, ब्राज़ील। अमेज़न बेसिन जो क्षेत्र है उसको क्या सर्वाधिक वनों वाला देश कहा जाता है, ब्राज़ील को कहा जाता है। दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा जो देश है वो कौन सा है, ब्राज़ील है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा जो देश है वो कौन सा आता है, अपना क्या है, ब्राज़ील है। ठीक है, एक यहाँ पर क्या है, मरुस्थल पाया जाता है। दक्षिणी अमेरिका में एक मरुस्थल पाया जाता है जिसका नाम क्या, अटाकामा मरुस्थल है। क्या नाम है, अटाकामा है। यहाँ पर आज से लगभग 40 वर्षों से पहले बरसात नहीं हुई है, यानी विश्व का सबसे अगर उष्ण या शुष्क मरुस्थल की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा, अटाकामा मरुस्थल है, जो कहाँ पर पाया जाता है, जो दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। यहाँ आज तक बरसात देखने को नहीं मिली, इसलिए इसे उष्ण व शुष्क मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार एक दक्षिण में और मरुस्थल है, दक्षिण में एक पेंटागोनिया का मरुस्थल है जिसे शीतोष्ण मरुस्थल कहा जाता है। पेंटागोनिया का मरुस्थल कहाँ पर पाया जाता है, यह दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। और ये किस प्रकार का मरुस्थल है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। जबकि अगर हम अटकामा की बात करते हैं तो अटकामा किस प्रकार का मरुस्थल है, अटकामा की बात करते हैं तो यह क्या उष्ण प्रकार का मरुस्थल है, यानी यहाँ पर शुष्क और क्या उष्ण, यहाँ पर बारिश नहीं हुई है। इसके बाद में क्या, ब्राज़ील जो है, ब्राज़ील को कॉफ़ी या कहवा का उत्पादन क्षेत्र कहा जाता है। ब्राज़ील में क्या सर्वाधिक मात्रा में क्या कॉफ़ी होती है, कॉफ़ी की उत्पादन क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो कहाँ पर होती है, ब्राज़ील में है। कॉफ़ी उत्पादन क्षेत्र क्या है, ब्राज़ील को कॉफ़ी उत्पादन क्षेत्र कहा जाता है, यानी कॉफ़ी के उत्पादन में सर्वाधिक सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, ब्राज़ील में होती है। ठीक है, कहवा के उद्योग होते हैं वहाँ पर, कहवा के उद्योग भी है। ब्राज़ील में क्या कहवा के उद्योग है जिसे क्या कहा जाता है, फजेंडा कहा जाता है। यानी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ब्राज़ील में पाए जाने वाले कहवा के उद्योगों को क्या कहा जाता है, तो कहवा के उद्योगों को क्या कहते हैं, फिजेंडा कहा जाता है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि दक्षिणी अमेरिका में देशों की संख्या कितनी है, दक्षिणी अमेरिका में देश कितने हैं, मात्र 12 देश है। दक्षिणी अमेरिका के देशों की संख्या कितनी है, 12 जो क्या है देश है वो दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। ये मुख्य हमारी क्या थी, दक्षिणी अमेरिका की बातें थी। दक्षिणी अमेरिका में फिलहाल इतना ही था, मेन पॉइंट यही थे। थोड़ी बहुत कोई कठिन तरीके से आएंगे क्वेश्चनों के माध्यम से तो उनको देख लें। तो एक बार फिर इनको देखते हैं कि दक्षिणी जो अमेरिका है,
इसकी अगर हम बात करते हैं, दक्षिणी अमेरिका में एक क्या पाया जाता है, जलप्रपात है जिसका नाम क्या है, एंजिल जलप्रपात है। क्या नाम है, एंजिल जलप्रपात है, जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो क्या विश्व का सबसे ऊंचा क्या है, जलप्रपात है। इससे प्रश्न एक बनता है, कौन सी नदी पर है, तो केरो नदी पर है। और कहाँ पर है, कौन से क्षेत्र में है, एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला में है। कहाँ पर है, वेनेजुएला में एक जलप्रपात पाया जाता है जिसका नाम कौन सा, एंजिल जलप्रपात है, जो केरो नदी के तट पर है। जो कौन सी नदी के तट पर है, केरो नदी के तट पर है। तो वेनेजुएला जल कौन सा आता, एंजिल जलप्रपात है, वेनेजुएला क्षेत्र में पाया जाता है। और कौन सी नदी पर है, केरो नदी पर है। कौन सी नदी है, केरो नदी है। ये विश्व का सबसे ऊंचा क्या है, जलप्रपात है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, एंजिल जलप्रपात है। इसके बाद में क्या है, अमेजन बेसिन, ब्राजील का एक क्षेत्र है अमेजन बेसिन, जहाँ पर क्या है, वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं, जिन्हें सेलवास कहा जाता है। सेलवास क्या है, अमेजन बेसिन में पाए जाने वाले वनों को किस नाम से जानते हैं, तो सेलवास कहा जाता है। वन का विश्व का सर्वाधिक, ठीक है, सदाबहार वन का विश्व का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्र है कौन सा, अमेजन जो बेसिन है वो विश्व में सर्वाधिक वनों वाला सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा, अमेजन बेसिन है। इसलिए इसे पृथ्वी का फेफड़ा या कार्बन सिंक के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वी का फेफड़ा तो अपने यहाँ पर फेफड़ों से सांस आती है, तो यहाँ से क्या पृथ्वी को भी सांस आ रही है, कौन से, अमेजन बेसिन में। सर्वाधिक मात्रा में जो वन है अमेजन बेसिन में पाई जाते हैं। यहाँ पर प्रतिवर्ष हम अखबारों में देखते हैं कि यहाँ पर क्या घास क्या आग लगती रहती है, अमेजन बेसिन में आग जलती रहती है और पेड़ क्या है, जलते रहते हैं। प्रतिवर्ष ये जब गर्मी आती है, ग्रीष्म काल में क्या इनके बारे में देखा जाता है। अब तो वहाँ सर्दी, लेकिन जब वहाँ पर गर्मियाँ आएगी तो उस समय क्या है, ये जलते हुए पेड़ दिखाई देते हैं। प्रति अखबारों में आती है कि अमेजन बेसिन के इतने प्रतिवर्ष यानी इस वर्ष इतने जो अमेजन बेसिन के जो वृक्ष है वो इतने, उनको इतना नुकसान हुआ, इतने प्रभावित हुए हैं। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, पृथ्वी का फेफड़ा, कार्बन सिंक भी कहते हैं। क्यों, सर्वाधिक मात्रा में वन पाए जाते हैं, इसलिए पृथ्वी को सांस आ रही है। अमेजन बेसिन में रबड़ का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है। ब्राज़ील जो क्षेत्र है वहाँ पर क्या है, अमेजन जो बेसिन है वहाँ पर रबड़ का उत्पादन होता है। इसमें अमेजन नदी बहती है, अमेजन बेसिन में अमेजन नदी बहती है, जो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली कौन सी, नील नदी है, पढ़ के आए थे, जिसे मिस्र का वरदान भी कहा जाता है। और अर्जेंटीना को घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, पंपासा कहा जाता है। टीना थी अर्जेंट में बुलाया, उसको पंप देने के लिए पंपासा है। वेनेजुएला के घास के मैदानों को लानास कहा जाता है, वेनेजुएला है लानोस कहा जाता है। ब्राज़ील में घास को मैदानों को कंपास या क्या कहते हैं, सेलवास कहते हैं। और सर्वाधिक वनों वाला देश कौन सा है, ब्राज़ील जो क्षेत्र है वो सर्वाधिक वनों वाला देश के नाम से जानते हैं। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, ब्राज़ील जो है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। काफ़ी उत्पादन कुछ कहाँ पर होता है, सर्वाधिक मात्रा में कॉफ़ी का जो उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है, सबसे सर्वाधिक मात्रा में कॉफ़ी का जो उत्पादन होता है वो हमारे ब्राज़ील में होता है। और कहवा के उद्योगों को ब्राज़ील में किस नाम से जानते हैं, कहवा के उद्योग जो लगाए गए हैं कहाँ पर लगाए गए हैं, ब्राज़ील में हैं, उनको किस नाम से जानते हैं, उनको फिजेंडा के नाम से क्या है, जाना जाता है। विश्व का शुष्क व उष्णकटिबंधीय जो मरुस्थल है वो कौन सा है, अटकामा जो मरुस्थल है। यहाँ पिछले 40 वर्षों से बरसात नहीं हुई है, ऐसा माना जाता है कि 40 वर्षों से क्या है, शुष्क पड़ा है, इसलिए कि अटकामा मरुस्थल है। ये किस प्रकार का है, उष्ण व शुष्क मरुस्थल है, उष्ण और क्या है, शुष्क मरुस्थल है। दूसरा इसके नीचे वाले भाग में भी पाया जाता है एक मरुस्थल है जो शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है, इसको पेंटागोनिया मरुस्थल कहा जाता है। जो पेंटागोनिया का मरुस्थल है किस प्रकार का है, तो पेंटागोनिया मरुस्थल की अगर बात करते हैं तो ये हमारा किस प्रकार का है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्या है, मरुस्थल है। शीतोष्ण क्या है, कटिबंधीय मरुस्थल है। और दक्षिणी अमेरिका में कुल देशों की संख्या बताइए, तो दक्षिणी अमेरिका में कुल जो देश है वो हमारे कितने हैं, 12 है। कुल देश कितने हैं, 12 है। इस प्रकार ये जो हमारा दक्षिणी अमेरिका है वो कंप्लीट होता है। सारे इसमें पॉइंट आ गए हैं, फिर भी थोड़ा बहुत बचेगा तो क्वेश्चन के माध्यम से उनको देखेंगे। दक्षिणी अमेरिका में इतना ही था, छोटा सा महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका छोटा है। अब इसमें यूरोप थोड़ा सा बड़ा और है। फिर ऑस्ट्रेलिया और जो महाद्वीप अंटार्कटिका है वो सबसे छोटे महाद्वीप है, उनमें टाइम नहीं लगेगा। एक यूरोप में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी ये जो हमारे महाद्वीप है वो कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम धाराएँ पढ़ेंगे, विश्व की जो ज्योग्राफी है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। तो इसमें देखिए, पहले हमने रिपीट किया था कि कल हमने क्या पढ़ा था, उसको एक बार सुपरफास्ट रिवीजन से क्या है रिपीट कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं तो याद आ जाती है बातें। फिर इनको क्या साथ में जोड़ कर क्या जब दोबारा पढ़ते हैं तो आपको आसानी होती है, थोड़ा क्या दिक्कत नहीं आती है कि पीछे कल क्या पढ़ा था। इससे क्या है याद होने में आसानी होती है। तो दक्षिणी अमेरिका में इतना ही। बाकी हम क्या है जो आगे वाला महाद्वीप है, कल हम यूरोप महाद्वीप के बारे में चर्चा करेंगे। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी क्या कल यूरोप जो महाद्वीप है वो कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।